आसिफ जरदारी 50 दफ़ा दुबई गया जब वो प्रेसिडेंट था, और मुल्कों के अलावा। तो आज मुझे तकलीफ ये है कि ये जो लोग ऊपर मुसल्लत किए हैं, जो दुबई बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, ये मुहब्बे वतन है, और मैं और मेरी जमात उनको गद्दार कहा जा रहा है। इसलिए इसकी ओपन ट्रायल करें। ये बैठे, इसको टीवी के ऊपर ये ट्रायल आए, मुझे मौका मिले बताने का कौम को कि हमारे से हुआ क्या क्या, मेरे से किस तरह गद्दारी की गई है, किस तरह मेरे से झूठ बोले गए हैं, किस तरह कमर में चाकू मारा गया है, और आज पाकिस्तान को घुटने पे पहुंचा दिया है। आज हम माशी तौर पे भी उस जगह पे पहुंच गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इसको पाकिस्तान को छोड़ दो, ये अपने बोझ में ही कर रहा है। आज ये स्टेटमेंट आई है, 14 महीने पहले इस तरह की किसी को स्टेटमेंट आई थी? ज़रा सिर्फ देख लें कि पाकिस्तान का वकार किधर था और आज किधर है पाकिस्तान। जितनी इन्होंने खिदमत की अमेरिका की, ये फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छी अच्छी अंग्रेज़ी बोल के और पता नहीं अरबों रुपए के दौरे करके, और ऊपर से शहबाज शरीफ सारा वक्त दौरे कर रहा है बाहर। जो जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी के दौरे पे, हमें हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। कभी बायलैटरल मीटिंग में वो तीसरे मुल्क को बुरा भला नहीं कहते। उन्होंने नाम लेके कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी कर रहा है। मतलब ये कि कश्मीर की जो सारी वो जो बेचारे इतनी देर से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान दहशतगर्दी करके लड़ रहा है, वो आज़ादी की जंग नहीं है। ये इतना बुरा हमारे ऊपर उन्होंने, जो अब मैं क्या कहूँ कि जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तमाचा मारा है, और यहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं और उनको पता है इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ख़तरा है, और मैं इसलिए भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, मैं एक तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है और जो समझौता हुआ है डिफेंस में, न्यूक्लियर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, ये अब पाकिस्तान में बहुत आगे हमारे माशी हालात बिल्कुल ही जिधर पहुंच गए हैं। इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमेरिका इराक़ में और अफ़गानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए। मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करे। इसका मतलब जो मुल्क की अक्सरियत अवाम है, जो एक पार्टी के साथ खड़ी है, उसको अपने ख़िलाफ़ कर ले। ये मुल्क को नुकसान है। हमारी फिर से इकॉनमी बैठ चुकी है, इनके पास कोई हल नहीं है। जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो ये कोशिश करने जा रहे हैं खिचड़ी पक जाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से, वो और मुल्क कमज़ोर होने वाला है। मैं इसलिए फिर से कहता हूँ कि आखिर में अपने जो फैसला करने वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, इस वक्त पाकिस्तान को एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। लोगों को उम्मीद सिर्फ तब आएगी, उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। नौजवान जो छोड़ के मुल्क को जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स जो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, जो गरीब लोग किश्तियों में डूब रहे हैं बाहर मुल्क से निकलने के लिए, इनको उम्मीद चाहिए। और किसी चीज़ से उम्मीद नहीं आने लगी सिवाय एक चीज़ से, साफ और शफाफ इलेक्शन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।